हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर CHG1 दैट इज चार्ज का जो फॉर्म आता है सर उसको कैसे फाइल करना है V3 पोर्टल के ऊपर। ये फॉर्म पहले वाले के फॉर्म की तरह फाइल नहीं होगा जिसमें हम लोग डाउनलोड करके फिलअप करते थे। बहुत कुछ चेंज कर दिया गया सर, बहुत सारे नए नए सिस्टम डाले गए हैं। CHG1 फॉर्म फाइल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, तो इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्व लेकर आया हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी इशू आएगा, क्योंकि अब तक जितने हमने और जितने मेरे फ्रेंड्स ने जितने भी प्रॉब्लम्स फेस किए ना सर, सारे वीडियो सारे प्रॉब्लम्स का मैं एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि सर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, बट स्टिल इफ यू हैव समथिंग समथिंग मोर सम कुछ और डिफरेंट टेस्ट है आपके पास जो चीज़ हमारे पास नहीं था, तो आप हमसे शेयर करो सर, हम उसका भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और अगर नहीं कर पाते तो फिर अपने को पता चलेगा नेक्स्ट टाइम जब आप रिजॉल्व करोगे तो किसी और की मदद हो जाएगी। जो भी है, इस चैनल के ऊपर सर यूनिक यूनिक कंटेंट्स बहुत सारे भरे हुए हैं, जैसे कंपनी से रिलेटेड आपके जितने भी कंप्लायंस है ना, आरओसी से रिलेटेड हो सकते हैं, टैक्स रिलेटेड, जीएसटी से, बहुत कुछ है सर जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो फ्यूचर में भी आने वाला है। तो सर इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना सर, एंड इस वीडियो को शेयर डेफिनेटली करना सर, बहुत सभी लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करो सर, ठीक है। फटाफट चार्ज का फॉर्म सर कैसे फाइल करना है। जो पोर्शन हाइड है वो पोर्शन आपको नहीं दिखाना है, इसलिए मेरे को वहां पे रोकना पड़ेगा। मैं वो सभी चीज़ों को यहाँ पे दिखाऊंगा जो चीज़ आपके लिए मैंडेटरी है, जो आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन आपको पूरा वीडियो में मिलेगा। लॉगिन कैसे करना है वो मैं नहीं बताने वाला। लॉगिन करने के लिए आपको अपने ईमेल या तो अपने सिन नंबर से, आपको जो भी आपके पास है उसके हिसाब से आप लॉगिन कर लो, ठीक है। अपने जैसे ही लॉगिन कर लेना ना, ये ऐसा कुछ ऐसा पोर्टल दिखेगा, ठीक है। अभी आप माई एप्लीकेशन में जा सकते हो, या फिर मैं बोलता हूँ कि सीधा माई सर्विस में जाओ। यहाँ आने के बाद आपको नीचे जाना है, कंपनी सर्विस थोड़ा सा नीचे करना होगा, एक मिनट। MCA कंपनी ई फाइलिंग में आके तो चार्ज एडिट फाइलिंग CHG1, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये मेरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो सबसे पहला प्रॉब्लम आपका आ सकता है वो है कि सर, एक सेकंड, पूरा पेज फॉर्म पूरा खुल जाने दो, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, या फिर शेयर करके आ जाओ। ये देखो, ये फॉर्म खुल जाता है। इस फॉर्म के अंदर आप चाहो तो ये इंस्ट्रक्शन किट यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा चीज, कुछ लोग का ये फॉर्म ही ओपन नहीं हो रहा होगा। पहला जो प्रॉब्लम आता है ना सर, ये फॉर्म खुल ही नहीं रहा है। इसका मतलब सर आपका बिजनेस यूजर नहीं है, आपका इंडिविजुअल यूजर है, इसलिए ये फॉर्म आपका नहीं खुल रहा है। ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ बिजनेस यूजर पे खुलेगा, पहली बात। नेक्स्ट, अब हम लोग का जो दूसरा प्रॉब्लम आता है वो आता है यहाँ पे। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा ना, मेरे को यहाँ पे वही सिन नंबर देने का अलाउ करेगा ना, जो सिन नंबर अगर मैं, ये कंपनी की आईडी होगी तो यहाँ पे सिर्फ मेरी कंपनी की सिन नंबर ऑटोमेटिक प्रीफिल आएगी, और यहाँ पे कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ईमेल, ऑटोमेटिक ये तीनों सेक्शन प्रीफिल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपनी का सिन नंबर प्रीफिल होगा अगर कंपनी का आईडी होगा तो। अगर ये एक डायरेक्टर की आईडी होगी, ये जो यूजर आईडी मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है ना, वो अगर डायरेक्टर की यूजर आईडी से लॉगिन की है तो यहाँ पे उन सभी कंपनियों का लिस्ट आ जाएगा जहाँ पे ये डायरेक्टर, ये बंदा डायरेक्टर है, ठीक है। उन सभी लोगों का लिस्ट आ जाएगा, तो मैं जिस भी सिन पे क्लिक करूंगा उसका नाम अपने आप रिफिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक CA में एक प्रोफेशनल है तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, ओके। ये फिलहाल एट प्रेजेंट मेरे पास एक डायरेक्टर की आईडी है, तो मैं उससे फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा कि कौन सी कंपनी का फॉर्म है, ठीक है। तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ओके। सो मैंने अभी वो वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूँ। दिस फॉर्म इज रजिस्टर्ड फॉर, क्या चीज के लिए रजिस्टर्ड है, क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के लिए सर इट इज अ क्रिएशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो मैंने क्रिएशन ऑफ चार्ज पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट, वेदर द एप्लीकेंट इज कंपनी और एक चार्ज होल्डर है। तो अगर आप कंपनी होके फाइल करो तो कंपनी करोगे, एक चार्ज होल्डर बेसिकली बैंक अगर फाइल करेगा तो चार्ज होल्डर करेगा, तो आपको करना है कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाना है, डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको अपना जो एग्रीमेंट है ना बैंक के साथ जो आपका बना है उस एग्रीमेंट को देखो। उस एग्रीमेंट में कहाँ पे मेंशन किया गया कि किस डेट पे ये चार्ज क्रिएट हो रहा है, या फिर क्रिएशन ऑफ चार्ज उस दिन माना जाएगा जिस दिन आपने अपना एसेट को गिरवी रखा है, ठीक है। एसेट को जिस दिन गिरवी रखा है उस डेट को आपको यहाँ पे पकड़ लेना है। अगर आपको ढेर सारे डेट्स मिल रहा है तो, एक डेट मिल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने केस में मान ले रहा हूँ 1 सितंबर, ठीक है, डमी डेटा है। नेचर डिस्क्रिप्शन एंड ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द चार्जेस,
यहाँ पे आपको नेचर डिस्क्रिप्शन पर्टिकुलर्स यहाँ पे आपको बताना है कि भैया किस चीज के ऊपर है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी हाइपोथिकेशन है तो यहाँ पे लिखिए मूवेबल प्रॉपर्टी हाइपोथिकेशन। अगर कोई फिक्स्ड एसेट को आप चार्ज में डालो तो यहाँ पे लिखिए फिक्स्ड एसेट को आप चार्ज में डाल रहे हैं। ठीक है, आपका जो भी चीज है उसको उसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दो। ठीक है, नेक्स्ट, क्या जो चार्ज क्रिएट किया हो वो इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है? तो सर विदर इट इज इन इंडिया यस या फिर नो। तो हमारा चार्ज जो है इंडिया में, अपने इंडियन लोग हैं, बाहर के देश का कोई एसेट नहीं रखते हैं, तो आपने यस नो कर दिया। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है ना बहुत ध्यान से फिलअप करना है सर। किस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी है जो कि आप चार्ज में कर रहे हो, जो भी यहाँ पे टिक मारोगे ना उसी के बेसिस पे आपको अटैचमेंट अपलोड करने होंगे और उसी के बेसिस में आगे का फॉर्म भी चेंज आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो तुम इन्वेंट्री डाल रहे हो तो फिर आपको आगे इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ कुछ चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, अगर आप एक मूवेबल प्रॉपर्टी डाल रहे हो तो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको आगे के डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे। थोड़ा बहुत 19-20 का चेंजेस आएगा, बाकी फॉर्म बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है, तो मैं जो दिखाने वाला हूँ, मान लो दिखा रहा हूँ मैं मूवेबल प्रॉपर्टी मोटर व्हीकल के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज आ सकता है, मे बी बहुत ही माइनर चेंज, बट आपके और मेरे डेटा में थोड़ा चेंज रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन द सेंस कि सर आपको सिर्फ और सिर्फ उस एसेट का डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से बताना होगा कि सर मेरा ये वाला एसेट है, इतना ही बताना है बस, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो नीचे जाते हैं, डिटेल ऑफ चार्ज होल्डर। अब मेरे को चार्ज होल्डर के बारे में बताना है। वेदर यहाँ पे क्या है ना, एक से ज्यादा फाइनेंस होल्डर इन्वॉल्व हो गया तो अपने को नॉर्मली नो करना पड़ता है। क्या एक से ज्यादा लोग मिल के मेरे को एसेट को, मतलब एक से ज्यादा लोग के पास हम चार्ज कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? तो अपने नो करते हैं नॉर्मल केसेस में। ठीक है, मतलब मेरा एक बैंक के साथ लोन लिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे नो कर देंगे। एक से ज्यादा बैंक से लोन लिया हुआ है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, दो ठो बैंक मिलके मेरे को पैसा दे रहा है, उस 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दोनों के नाम पे गिरी हुई है, तब ये सब काम में आएगा। यस करेंगे, कौन कौन सी बैंक है यहाँ पे, कितना है, एक की जगह दो है, तब हम लोग देंगे। ये सब तब झमेला का चीज है, अपने को नो कर देना है सिंपल। ठीक है, क्योंकि अपना क्या है, एक है, ये नो कर दिया आपने। चलो आगे बढ़ते, ये हो गया अपना फाइनल नो। ठीक है, ये एक है, एक से ज्यादा नहीं करना है अपने को नो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज होल्डर इन केस ऑफ चार्ज इज मॉडिफाइड इन फेवर ऑफ एआरसी और असाइनी एंटर पर्टिकुलर्स असाइनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको बैंक के डिटेल्स देने हैं, जिस बैंक से आपने लोन लिया है। आप नेशनलाइज बैंक से हो तो आप नेशनलाइज बैंक पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो वो सभी बैंक आ जाएंगे, कौन सा बैंक आपका है। ठीक है, आपका बेसिकली अगर शेड्यूल बैंक है, शेड्यूल बैंक मतलब जितने वो सारे अपने बैंक आते हैं ना, ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, वेट। आपका जो भी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है या फिर जो भी बैंक है, आप उस बैंक को चूज करो। और सपोज करो मैं अपना लोन ले रहा हूँ, किससे ले लूँ, चलो बैंक ऑफ इंडिया से लेता हूँ, ये बैंक से ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को सिन नंबर डालना होगा इफ एप्लीकेबल। मैं बेसिकली मैं सिन नंबर डालना जरूर समझूंगा, बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो फटाफट मैं सिन नंबर निकाल लेता हूँ। अब मैं एक एक वर्ड टाइप तो नहीं करने वाला हूँ, कंपनी का मास्टर डेटा से निकाल लूंगा। एमसी सर्विस मास्टर डेटा व्यू कंपनी एलएलपी मास्टर डेटा बैंक का। ये सब ना एमसी की बीमारियां आएगा, इस कुछ नहीं कर सकते। एमसी कितना भी खर्चा कर ले, बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक ऑफ इंडिया का सिन नंबर है, मैंने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, अपने टैब में आके जैसे ही सिन नंबर मैं डालूंगा ना, मेरा मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक प्रीफिल आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं और डिटेल देखना चाहूँ, एड्रेस क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ पे मेरे को फिर कैप्चा फिलअप करना होगा, FIECIPT, सॉरी फॉर द मिस्टेक। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलो ये आ गया हमारा पूरा एड्रेस, कंपनी का ईमेल आईडी इज नॉट अवेलेबल है, सो नो इशू सर। अच्छा ये बैंक ऑफ इंडिया इनएक्टिव है, मैं गलत बैंक के साथ लोन ले लिया क्या, सॉरी, मेरे को किसी और बैंक से लोन लेना होगा। एक्सिस बैंक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिस बैंक का फिर सिम नंबर डालना होगा मेरे को, AXIS, पक्का स्पेलिंग यही है ना, यही है। चलो एक्सिस बैंक तो 100% सही है। अभी कल ही मेरे को बैंक से फ़ोन आया था, नहीं नहीं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड देने के लिए, जो कि मैंने लिया नहीं।
कितना क्रेडिट कार्ड देंगे। देखो ये मेरे को कंपनी का एड्रेस वगैरह मिल गया, मैंने सिन लिया और सिन जैसे ही यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा ना, ये उसका एड्रेस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये ऐसे फिलअप कर लेना। नेक्स्ट इज आपका ये लोकेलिटी चूज करना है, आपको बता यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। ये देखो लोकेलिटी वगैरह चूज कर लिए। यहाँ पे आपको नेक्स्ट इज आपको एक्सिस बैंक का पैन अकाउंट देना होगा। यहाँ पे जो चार्ज होल्डर है उसका पैन नंबर देना होगा। तो चार्ज होल्डर का पैन नंबर कैसे मिलेगा सर, आप गूगल कर लो ना, जिस भी बैंक का है उस बैंक का पैन नंबर मारो, आपको तुरंत मिल जाएगा। लगभग हर बैंक का पैन नंबर इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं एक डमी देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक्सिस बैंक वाले बोलेंगे कि मेरा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपने लीक कर दिया, मैं नहीं बोलना चाहूँगा। खैर ये प्राइवेट नहीं है बट ठीक है। ओके, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, मैंने इसको किया नेक्स्ट। अभी कुछ एरर आ गया इसलिए इसने रेड दिखाया है मेरे को जहां तक लग रहा है। दिस फील्ड इज, अच्छा नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे बोला था ना मैंने, कुछ भी लिख दीजिए। नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं बोल देता हूँ एसेट। मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं डमी लिख रहा हूँ, मैं डिटेल नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एसेट लिख दिया। यहाँ पे आपको बता देना आपका जो भी एसेट है, अगर आपका मोटर व्हीकल हाइपोथिकेट करे हो तो लिख दीजिए मोटर व्हीकल हाइपोथिकेशन टू दिस बैंक। ठीक है, अगर आप फिक्स एसेट कोई गोडाउन को कर रहे हो तो दिस गोडाउन हाइपोथिकेटेड टू दिस पर्सन दिस बैंक। ठीक है, दैट्स इट। ओके, चलो आगे बढ़ो, अपना नेक्स्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट हो भी गया। अब नेक्स्ट होने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा आपके लोन का। ठीक है, अब लोन का डिटेल कैसे देंगे सर, यहाँ पे देना है मैक्सिमम अमाउंट आपका कितना लोन के थ्रू सिक्योर्ड है। आप अपना डॉक्यूमेंट उठाइए, जो आपके पास एग्रीमेंट आया है उसको पेज पलटिए, खोजिए कितना अमाउंट का लोन लिया हुआ है। सपोज करता हूँ मैं 54, 1 2 3 4 54 लाख का लोन है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 54 लाख कर दिया। अब मैक्सिमम अमाउंट सिक्योर्ड बाई चार्ज होल्डर इनवर्ड, ये देखो अपने आप रुपीज में आ गया। इनकेस अमाउंट सिक्योर्ड बाई चार्ज इन फॉरेन करेंसी, क्या फॉरेन करेंसी में कुछ है तो आपको मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं मेंशन करना, इट इज नॉट मैंडेटरी फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देना है डेट ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाई एक्चुअल, मेन आपका जो एग्जैक्ट डेट है ना, जिस डेट पे आपका एसेट जो है इंटरेस्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर दे रहा है, मतलब जिस दिन आपने लोन क्रिएट किया है, जो डेट पहले वाले पेज में भरा था वही डेट आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, अब आपका अकाउंट नंबर होगा, आपने बैंक से लोन लिया है तो आपका एक स्पेसिफिक अकाउंट नंबर होगा सर, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको पुट करना है। मैं एक डमी डेट नंबर डाल रहा हूँ, प्लीज इग्नोर दिस नंबर, पता नहीं क्या नंबर है ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा 7.8। अभी देखो अगर आपका एक ही एग्रीमेंट में दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ पे दो नहीं लेगा सर, सिर्फ एक ही लेगा। ठीक है, आप दो नहीं दे सकते हो, किसी एक को पकड़ के चलना होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक एग्रीमेंट में दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक ही एग्रीमेंट में दो व्हीकल ले रहे हो तो दो अलग अलग तुम या तो चार्ज फॉर्म फाइल करो, या फिर एक ही फाइल करोगे एक ही इंटरेस्ट रेट के साथ, उसमें तुम अमाउंट डिटेल डाल दो, एसेट का डिस्क्रिप्शन में दिखा दो, किसी भी तरीके से कर दो। ठीक है, रिडम्पशन पेमेंट मान लो मैं दे रहा हूँ 50 मंथ। ठीक है, अब टर्म्स ऑफ रीपेमेंट एज पर एग्रीमेंट विथ, ठीक है, एज पर एग्रीमेंट विद एक्सिस बैंक लिमिटेड, जैसा हमारा एग्रीमेंट में है वही टर्म्स ऑफ रीपेमेंट होगा। ठीक है, डेट ऑफ डिसबर्समेंट एक्सेट्रा ये सब आपको नहीं देना है, अगर देना चाहो तो दे दो, किस दिन से आपका लोन बेसिकली आपके अकाउंट में आ गया है, डिसबर्स होना स्टार्ट हो गया है। इफ यू हैव यू कैन गिव इट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वन। ठीक है, मार्जिन क्या होगा, एज पर एग्रीमेंट, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ AXIS एक्सिस बैंक LIMITED। ठीक है, एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस, तो क्योंकि क्या ना मार्जिन छोटा मोटा नहीं, काफी दो चार लाइन होगा। टर्म्स ऑफ रिपेमेंट क्या होगा ना, बहुत सारा कुछ होगा, तो यहाँ पे एज पर भी लिख सकते हो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एक्सिस बैंक लिमिटेड, यहाँ पे भी लिख दिया एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्सिस बैंक लिमिटेड, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द चार्ज, अब यहाँ पे आपको बता देना है कि भैया मेरा जो चार्ज क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पे एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ चार्ज में मैं मान लो ये लिख दिया एज पर एक्सिस बैंक का टर्म्स एंड कंडीशन, एज पर एक्सिस बैंक सैंक्शन टर्म्स एंड कंडीशन। तो ऑपरेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे आपको छोटा सा लेके आगे बढ़ा देना है क्योंकि आप अटैचमेंट ऑलरेडी अवेलेबल अटैच करोगे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एसेट डिटेल में ना आपका चेंजेस आएगा,
अगर आप एसेट सिक्योर करते हो, मतलब अगर आप एक व्हीकल के ऊपर ले रहे हो तो आपका कुछ ये फॉर्मेट दिखेगा। अगर आप एक कोई एसेट कोई फिक्स मतलब कोई भी और एसेट को आप यहाँ पे चार्ज कर रहे हो, लाइक गोडाउन कर दिए, गुडविल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई आपके पास इंटेंजिबल एसेट है उसको कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में ये आपका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, दैट्स इट। उसपे मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि 15-20 टॉपिक है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। 15-20 के ऊपर तो मैं वीडियो नहीं बना सकता ना। तो इस बेटर कि अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पूछ लो। ओके, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मत बोलना कि भैया आके वहां पे करके चले जाओ, नॉट पॉसिबल यार, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगेन डेट ऑफ किस दिन आपने लोन क्रिएट किया था सर, 1 तारीख को क्रिएट किया है मैंने, 1 अक्टूबर को। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और एविडेंसिंग दिस चार्ज, कौन सा चीज है जिसके हिसाब से आप इसको क्या बोलते हैं, एविडेंस है ये, एविडेंस मतलब। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है कि सर मेरा कौन सा एसेट है, मतलब आपका जो चार्ज का मतलब जो आपका एग्रीमेंट बना है ना, एग्रीमेंट के माथा पे देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, माथा पे क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट का फर्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा एसेट है सर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक हाइपोथिकेशन है, हाइपोथिकेशन ऑफ मोटर व्हीकल का है, या फिर कुछ भी है। एग्रीमेंट के माथा पे लिखा होगा ना, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, सपोज करो मैं लिख देता हूँ, मैं ये लिख दिया, चलो सपोज करो मैंने लिख दिया कॉमर्शियल व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, लोन एग्रीमेंट। तो अब कमर्शियल व्हीकल, ये मेरा एग्रीमेंट के माथा पे लिखा हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया। मैं एग्रीमेंट कॉपी दिखा सकता हूँ बट मैं नहीं चाहता किसी की इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना, तो मैं नहीं दिखा सकता सर, माफ कर दो प्लीज। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसी के साथ साथ अब तुम चाहो तो उसी और डिटेल देना चाहो तो दे सकते हो। कौन सा व्हीकल है सर, उस व्हीकल के बारे में बता दो। SUV, SUV नहीं होता है, कुछ भी होगा, छोड़ो, SUV X30। ठीक है, ये एक गाड़ी है, सपोज लो जो भी गाड़ी है, तुम गाड़ी का डिटेल दे दिया, जो भी तुम अपना डिटेल दे दो, गाड़ी का तुम्हारा एसेट है, तुम्हारा तुमको पता होगा क्या चीज है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे दे दो। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तुमने वो गाड़ी कब खरीदी है, इफ यू वांट यू कैन गिव इट हियर। चलो मैंने ये गाड़ी खरीदी है। अब चार्ज आईडी इज अ गुड क्वेश्चन, गुड टॉपिक। यहाँ पे देखो चार्ज आईडी के पास कुछ मैंडेटरी नहीं किया है, बट आपको यहाँ पे देना होगा सर। यहाँ पे बिना चार्ज आईडी के मैं फॉर्म फिलअप करूंगा तो अभी वो नहीं लेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ द चार्ज इन इंडियन रुपीज, मैंने 52 लाख का शायद चार्ज क्रिएट किया था, अब अगर गलत डालूंगा तो पता नहीं गड़बड़ बताएगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी चार्ज, अगेन वहीं पे प्रॉपर्टी ये मेरा, अब इसके साथ साथ जो ऊपर में डाला ना यहाँ पे डेटा, वही डालूंगा यहाँ पे भी। कॉमर्शियल व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन लोन एग्रीमेंट, और इसके साथ साथ डाल दूंगा कौन सा व्हीकल है, कौन सा मशीन है, किस डेट पे लिया था, कितना अमाउंट पे लिया था, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, ये सब दे दूंगा। कौन सा व्हीकल, कौन सा एसेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रीपेमेंट टर्म्स क्या है, सॉरी रीपेमेंट पीरियड क्या है। ठीक है, ये तीनों डिटेल यहाँ पे मेरे को देना मैंडेटरी है। ठीक है, और ये सेम चीज आपको कहीं ना कहीं उठा के यहाँ पे भी डालना है, शॉर्ट पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी, उस एसेट के बारे में थोड़ा छोटा इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे भी आपको देना होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय विच कंपनी बोरोवर थर्ड पार्टी एक्वायर एक्सेट्रा, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, ये आप चाहो तो दे दो, कितना एसेट आपको दिया है कितना नहीं दिया वो आपकी इच्छा है। वेदर तक आपने जो, ये हम लोग को नो करना है नॉर्मली, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, वेदर एनी प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट शेयरिंग विद रेफर्ड नॉट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी। सपोज करो तुम कोई ऐसी प्रॉपर्टी को चार्ज करो जो कंपनी के नाम पे नहीं है, तो उस सिचुएशन में तुमको यस करके बताना होगा कि किसके नाम पे है। ठीक है, वो सब डिटेल देना होगा। तो अपने वही प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे जो अपने पास में है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग अहेड। राइट, और कुछ छोटा क्या, अच्छा एक चीज यहाँ पे बाकी रह जाएगा आपका चार्ज आईडी। अभी जब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा ना सर, अभी अब देखो देख लो, ये मेरे को नेक्स्ट नहीं करने देगा, बोलेगा ना सर ये चार्ज आईडी इज मैंडेटरी। अभी चार्ज आईडी क्या है, अगर मेरा एक्सिस बैंक के साथ पहले कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो मेरे को ना अपना चार्ज का रजिस्टर देखना होगा। वो चार्ज का रजिस्टर कैसे देख सकते हैं सर, सर आपको अब सिंपल एमसीए पे जाना है। ठीक है, एमसीए में जाने के बाद मास्टर डेटा, ठीक है, यहाँ पे आपको व्यू इंडेक्स ऑफ चार्ज पे जाना है। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद आपको अपने इस कंपनी का डिटेल दे देना है। जैसे मैं मान लो रिलायंस देता हूँ, मैं अब किसी कंपनी का स्पेसिफिक डेटा नहीं दिखा सकता, माफ कर दो यार प्लीज, गुस्सा मत होना। ये कि डिसलाइक कर दे, मेरी भी दुख को समझो तुम लोग। देखो यहाँ पे मेरे को ये इस कंपनी ने कुछ लोन नहीं लिया है, बहुत गंदा काम किया। रिलायंस,
चलो, इसने तो लोन लिया ही होगा सर जिंदगी में कभी ना कभी। ROCE। अभी देखो इसने जो भी लोन लिया यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया। तो मान लो अगर इसने एक्सिस बैंक के साथ एक लोन लिया हुआ है, तो मैंने इस चार्ज आईडी को यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लेना होगा। एट प्रेजेंट ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, एट प्रेजेंट दिस फील्ड शुड नॉट बी मैंडेटरी, ठीक है। ये फील्ड फ्यूचर डेट में हटा दिया जाएगा, आपका बिना चार्ज आईडी के फॉर्म फाइल होगा। बट एट प्रेजेंट ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नो वन हैव आइडिया कि क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक वैलिड चार्ज आईडी देनी होगी। पुरानी वाली चार्ज आईडी देखिए हम लोग अभी चला पा रहे हैं, कोई उपाय नहीं है सर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चार्ज आईडी आपके पास नई वाली है, अगर आप के पास ऑलरेडी चार्ज आईडी आ चुकी है सर, तो बेस्ट है आप दे दो। नॉर्मली जो चार्ज आईडी क्रिएट होती है ना, वो जब फॉर्म फाइल हो जाता है उसके बाद एक चार्ज आईडी क्रिएट होती है, वो चार्ज आईडी अपने यहाँ पे देते हैं। मतलब देते नहीं है, वो चार्ज आईडी हमारे पास मिलती है मॉडिफिकेशन में, ये चार्ज आईडी मैंडेटरी होती है। बट अभी एमसी का पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या बीमारी है उनको, वो मांग रहा है, ठीक है। फिर जब अपने नेक्स्ट करेंगे तो अब यहाँ पे देखो डीएससी अटैच करने का ऑप्शन दे देगा, सिंपल यहाँ पे दे रहा है आपको अटैचमेंट देना है। ये फील्ड इज नॉट मैंडेटरी बट स्टिल इस फील्ड के बिना आप अभी फॉर्म फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज ना फॉर्म का कुछ एरर्स है, वो बाय द टाइम धीरे धीरे वो रिजॉल्व कर देंगे, बट एट प्रेजेंट रिजॉल्व नहीं हुआ है। शायद आप जब फॉर्म फाइल कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एग्रीमेंट फाइल अटैच कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लो एक एग्रीमेंट फाइल अटैच कर देता हूँ, कोई भी एक पीडीएफ रैंडम कोई भी एक, चलो यही मैं अटैच कर दिया, ठीक है। ये मैंने फाइल अटैच कर दिया। अभी यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, अभी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मेरे को अटैच करना ही होगा सर। तो यहाँ पे भी मैं रेंडमली कुछ भी अटैच कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या अटैच करना है वो भी मैं बता देता हूँ, क्या अटैच करना चाहिए आपको। कोई पीडीएफ है क्या मेरे पास? अच्छा छोड़ो, मेरे पास कुछ भी नहीं है फिलहाल, मैं नहीं दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको अटैच करना होगा, एट प्रेजेंट मैंडेटरी है, फ्यूचर डेट में ये हट जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग अहेड, आई एम ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन। यहाँ पे आप जीरो नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको एक नंबर देना है 04, कम से कम मिनिमम 4 हम लोग रखते हैं। 1 2 3 तो पहले से रिजर्व है सर, ठीक है। 4 या 4 दो मिनिमम, 5 दो, ठीक है। 10 20 मत दे देना। डेट किस दिन बोर्ड मीटिंग पास हुआ है, अब ये डेट कोई ऐरा गैरा डेट नहीं बैठाना है, आपको वही डेट बैठाना है जो आपने लोन लेते समय, ठीक है। जिस लोन जब आपने लोन लेने के लिए बीआर भेजा होगा ना कंपनी को, उस बोर्ड रेजोल्यूशन में जो लोन का डेट होगा ना, वो डेट डालना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको डीएससी बॉक्स लगाना है आपको। यहाँ पे मैं मान लो डायरेक्टर की दिन ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रैंडम दिन डाल दिया, ठीक है। अब नाउ आई हैव कंफर्म, सिर्फ इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। पैन कंपनी की पैन कार्ड दे देनी है मेरे को यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो ये मेरे को मैंने डाल दिया। नेक्स्ट आगे जाऊंगा। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हैं तो फिर यहाँ पे अपना आप एसोसिएट है या फेलो मेंबर है वो डिसाइड कर लो, ये आपको पहले ही बता देना है। तो यहाँ पे आपको वो डिटेल दे देना है। कॉस्ट अकाउंटेंट है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दे देना है। अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी है तो आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर देना है, ठीक है। तो ये मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर मैंने दे दिया, डमी दिया हूँ मैं, कुछ भी शो नहीं कर रहा अभी। एसोसिएट हूँ या फेलो मेंबर हो तो मान लो मेरा फेलो मेंबर है तो फेलो कर दिया, और ये कर दिया 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, चलो सही, चलो। तो मैंने क्या एक डमी डेटा दे दिया यहाँ पे फटाफट। अब मैं जब यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा तो मेरे को पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो बार बार बोल रहा है मेरे को अटैचमेंट करना मैंडेटरी है, तो मैं एक डमी से कुछ भी अटैच कर देता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे एक डमी से कुछ भी अटैच कर दिया, मैं बस चालान का कुछ भी था मैंने जस्ट अटैच कर दिया, ठीक है। आपको वहाँ पे क्या क्या अटैच करना है, एक में पूरा का पूरा आपका एग्रीमेंट जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले में अगर फिर भी आपको मांग रहा है तो उसी एग्रीमेंट का कुछ एक्सट्रैक्ट आप डाल देना, जिसमें वो स्पेसिफिकली बोला गया है कि ये एसेट है, ये चार्ज हो रही है, वो चार्ज हो रही है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट आप जब करोगे तो आपको पूरा का पूरा फॉर्म दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको पूरा का पूरा फॉर्म आ गया, आपको उसको चेक कर लेना है, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे जब सब कुछ ठीक है तो मेरे को कर देना होगा सबमिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो
थोड़ा सा मेरे को रुकना पड़ेगा वीडियो। चलो मैंने अपना सारा जो डेटा था ना वो सही वाला फिलअप करके अब मैं इसको करता हूँ सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा ये मेरे से पूछेगा यू श्योर, ठीक है। तो अच्छा, ये अगर ऐसा सर्कल करने लगा ना, अटक गया ना, ये अभी एमसीए का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये एमसीए भैया का एरर चला है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये उनका बीमारी है, वो आज तक ठीक नहीं हुआ। जब ठीक हो जाएगा तो ये ऐसा एरर नहीं करेगा, ये एक बार क्लिक करते ही आपका सबमिट ले लेगा, ठीक है। और सबमिट लेने के बाद यहाँ पे आपका एसआरएन जनरेट हो जाएगा। एसआरएन जनरेट होने के बाद आपको ओके करना है उस डब्बे पे। फिर आपको एक पेज खुलेगा, वो पेज कैसा दिखेगा, वेट, देखो ऐसा कुछ पेज आ जाएगा तुरंत आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे दिखेगा यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द फॉर्म, योर सर्विस एसआरएन नंबर, बेसिकली सर्विस रिक्वेस्ट नंबर इज, यहाँ पे एसआरएन नंबर था, मैंने उसको हटा दिया। अब मैंने कैसे हटाया मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं दिखा सकता हूँ एसआरएन नंबर, मैंने लिख दिया यहाँ पे एसआरएन नंबर आपका दिखेगा, ठीक है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन डाउनलोड पीडीएफ, एंड फिर जब आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाए तो आपको अपने सिंपल सा डेस्कटॉप पे या फिर जहाँ भी आप चाहो सेव कर लो। सेव करने के बाद तब आपको इस पीडीएफ को ओपन करना है। सबसे पहला काम डायरेक्टर की डीएससी लगानी है। डायरेक्टर की डीएससी लगाने के बाद आपको इसको भेज देना है बैंक को। बैंक के पास जाएगा, बैंक का लोग अपना वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा, एंड फिर बैंक वाला लोग अपना डीएससी लगाएगा, एंड फिर वो आपको वापस से भेज देंगे। आपको उसके बाद उसको जिस भी आपने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का नंबर लिया होगा, आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पे डाला है ना स्टार्टिंग में, जो सीएस का साइन, सीए का साइन, सीएमए का साइन का जो पोर्शन था ना, जहाँ पे मेंबरशिप नंबर या फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर डालना था, वो आपको पहले ही उससे मांग लेने कि भैया तुम अपना डिटेल दे दो, ठीक है। वो जब डाल दिया है ना, उसी बंदे के पास आपको भेजना होगा कि भैया अब तुम साइन करके दे दो, और उसे साइन कर लिए और साइन करके आपने सबमिट कर दिया एमसीए पे। सबमिट कैसे करोगे वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, नहीं मैं नहीं दिखा सकता, अच्छा चलो यही दिखाता हूँ। जब आप सबमिट करोगे ना तो आपको उस वक्त आपको इसमें जाना होगा, माई एप्लीकेशन पे जाना है आपको। माई एप्लीकेशन पे जाने के बाद ना वहाँ पे आपका फॉर्म दिख जाएगा, ऐसे एकदम सिंपल सा फॉर्म दिखेगा। फॉर्म को थोड़ा सा स्लाइड करके ड्रैग करके इधर लेकर आएंगे ना जब उस टेबल को, तो लास्ट में आपको अपलोड फॉर्म का ऑप्शन रहेगा। क्लिक करने के बाद ऐसा दिखेगा फॉर्म, ठीक है। ये वापस से पेज खुलेगा, चूज फाइल, और चूज फाइल करने के बाद आपको पीडीएफ से यहाँ पे वापस से डाल देना है, और फिर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, पेमेंट करना है सर, एंड आपका काम डन। दैट्स इट, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो मैंने यार अपने हिसाब से पूरी जान लगा दी है, मतलब मेरे को डेटा भी प्राइवेट करना था, सेंसिटिव कुछ दिखा नहीं सकता था, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताने का भी पूरा कोशिश किया कि कुछ भी छूट ना जाए जिससे आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। वन मोर थिंग, एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया लोग का, मतलब मेरे को एक जन को क्वेरी आया कि जब वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिटेल डाल रहे हैं और फिर जब उनका प्रैक्टिस नंबर डाले ना, मेंबरशिप नंबर, तो वहाँ पे ले नहीं रहा है। सर मैम ये आपका इशू नहीं है, ये मेनली जो है ना ये एमसी के तरफ से एरर हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ एरर फेस कर रहे हो तो सर ये आपके इशू नहीं हो रहा है, ये एमसी की तरफ से एरर जा रहा है, ओके। या फिर आपने शायद कंपनी की कुछ डिटेल्स गलत भरी होंगी, उटपटांग इन्फॉर्मेशन दिया है, तो शायद आपको वो फील्ड जो है ना लॉक दिखा रहा होगा। अदरवाइज ऐसा कोई भी एरर नहीं आ रहा है, अभी ठीक हो रहा है, ठीक है। तो बाय द टाइम धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्रूव होंगी। आज के इस वीडियो में जो जो चीज़ें शायद मैंने दिखाया, मेरे को मजबूरन बतानी पड़ी कि ये चीज़ आपको ऐसे करना है, वो चीज़ शायद फ्यूचर में ठीक हो जाए, उस समय आपको उस वक्त के अकॉर्डिंग में आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। आज का जो डेट है 15 अक्टूबर 2022, इस डेट पर ये सिस्टम ऐसी तरीके से काम करना पड़ रहा है, इसी तरीके से फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको कुछ यूनिक पता चलती है तो आप हमको शेयर कर सकते हो, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भी आपको दिया हुआ है। तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट करो सर, अगर हमको कभी उस आप जिस भी स्टेट में हो, अगर हमको वहाँ उस स्टेट में कोई काम कराना हुआ, हमको हमारा कोई काम पड़ा, तो हम डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे, एंड कांटेक्ट करने के बाद आपके साथ जरूर अपने नॉलेज शेयर करेंगे, आपके नॉलेज को शेयर करेंगे सर। बहुत ज़्यादा हमारा भी हेल्प होगा, आपका भी हेल्प होगा। तो आप आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया हो, पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो क्लियर लगा हो, सब कुछ अच्छा रहा हो। सो लाइक कर देना एंड शेयर कर दो यार, सभी के साथ शेयर करो। एंड भाई मेरे को सब्सक्राइब चाहिए यार, सब्सक्राइब चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब चाहिए यार, मतलब क्या है यार, करते नहीं हो आप लोग, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर दे रहे हो आप वीडियो को और शेयर कर दे रहे हो सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।